हेलो बच्चों, एजुसेट टेलीकास्ट के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैम रेखा गुलाटी। मैं स्पेशल टीचर हूं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 4th के बच्चों के साथ और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, जो मैं समझती हूँ कि आज के समय में बहुत ही और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आप हाइजीन के बारे में, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19, जिसकी वजह से आप 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं आप लोग अपने घर में हैं और घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन किससे है? हाइजीन से। जितना हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखेंगे और उतना ही हम उस बीमारी से बचे रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ आपके इस चैप्टर में भी बताया गया है और इसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है आप बच्चों के तरीके से, ताकि आप बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जो भी बात आपको मैम बताएंगी, आपको अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में उनके आंसर्स नोट करने हैं एंड काइंडली गेट इट चेक्ड बाय योर मैम। जो मैम ने आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप ये चेकिंग के लिए भेजेंगे और मैम से चेक करवाएंगे। ओके, सो आई होप आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। Health and hygiene. Yes, this is our today's topic. It has been taken from my book of English of class 4th, and this is lesson number 10, and it's on page number 106. And now these are the contents we are going to study in this lesson of health and hygiene. First of all, genre of the lesson is अ प्ले, यानी कि ये जो शैली है, इस पाठ की शैली क्या है, किस फॉर्म में लिखा गया है। दिस इज अ प्ले। प्ले मीन्स नाटक। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको ड्रामाटाइज किया जाता है। एंड थीम ऑफ द लेसन इज हेल्थ एंड हाइजीन। थीम ऑफ द लेसन इज टू मेक यू अवेयर अबाउट योर हेल्थ एंड हाइजीन। आपके स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में आपको अवेयर करना। वोकैबुलरी में व्हाट विल वी डू? पैसेज कंप्लीशन विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। एक आपको पैसेज दिया जाएगा जिसके अंदर आपको सुटेबल वर्ड्स को फिल करके कंप्लीट करना है। एंड इन द लास्ट फॉलो अप। जो भी आप लेसन के अंदर सीखेंगे, एट द एंड ऑफ यू हैव टू मेक द नोट्स, पॉइंट्स related to the lesson. Okay, let's start from scene 1, and this is the time to show your imagination. मैम ने इस पिक्चर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा और ना ही मैम आपको बताएंगी। आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है, सोचना है कि ये क्या हो रहा है। बच्चे खुश हो रहे हैं, ये रूम के अंदर क्या आ रहा है, या आप गेस करेंगे कि बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। जल्दी से सोचकर बताइए कि बच्चे क्या बात कर रहे होंगे। ये जो धुआं सा आ रहा है, ये जो है, ये क्या चीज है? ये इससे आपको क्या पता चलता है कि रूम के अंदर किसी अच्छे सी खाना बनने की खुशबू आ रही है। और जब खाने की खुशबू आ रही होगी तो बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? खाने के बारे में ही ना। चलो, अब आपको समझ आ गया होगा और आपने और भी कुछ गेस किया होगा। जब भी हम मिलेंगे हम आपसे पूछेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपको मैम बताती हैं। सीन 1, in a government primary school, students are studying in the classroom. एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। Soon pleasant smell of cooked meal from the kitchen reaches the classroom. तो क्या होता है, किचन में आपके वहां भी खाना बनता है ना, मिड डे मील बनता है। तो जब खाना बनता है, कुकर की विसल बजती है, तो कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आपके क्लासरूम में आ जाती है। ऐसे ही इन बच्चों को भी खाने की खुशबू क्लास में आ जाती है। सम स्टूडेंट्स स्टार्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो।
और कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं ना, वो उठ के विंडो से बाहर देखने लग जाते हैं एंड बिगिन टू फील हंग्री, और उनको भूख लगने लग जाती है। और वो क्या कहते हैं? वेट फॉर द रिसेस बेल। उनकी ये कोशिश होती है कि जल्दी से बेल हो रिसेस की और हम जल्दी जल्दी खाना खाएं। नाउ सी दीज टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दे टॉकिंग? राखी राखी कहती है, आहा, what a nice smell coming from the kitchen. I feel so hungry. आहा, किचन में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। टीना टीना शी विस्परिंग, यानी कि वो फुसफुसाते हुए कहती है, धीरे से कहती है, आई टू फील वेरी हंग्री, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। द स्मेल मेक्स माई माउथ वाटर्ड, और जो खाने की खुशबू है उससे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। Then again Rakhi says, let's first quickly finish our classwork and then enjoy the delicious food during the recess. चलो हम जल्दी से अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर जब रिसेस होगी तो हम ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाएंगे। Soon the recess bell rings. All the children rush for food. Raju and Sonu are making noise and elbowing each other. रिसेस की बेल होती है, बच्चे खाने के लिए भाग पड़ते हैं और जो राजू और सोनू हैं वो शोर मचाते हैं और एक दूसरे को बाजू से खींचते हैं। Then teacher comes, pointing to राजू एंड सोनू। राजू और सोनू की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, राजू एंड सोनू कम हियर। राजू एंड सोनू मेरे पास आओ। सोनू सेड, यस सर। देन टीचर सेज, व्हाई आर यू एल्बोइंग ईच अदर? तुम दोनों एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? सोनू सेज, सोनू कहता है, सर आई एम नॉट एल्बोइंग हिम, मैं उसे नहीं धक्का मार रहा हूँ। राजू इज एल्बोइंग मी, राजू मुझे मार रहा है। देन राजू सेज, सर आई डिड नथिंग, सर मैंने कुछ नहीं किया। ही इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा है। आप बच्चे भी ऐसा ही करते हैं ना, जब आपस में झगड़ा करते हैं तो सर के सामने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। ऐसे ही ये दोनों बच्चे भी कर रहे हैं। देन टीचर सेज, सर क्या कहते हैं? ऑल राइट नाउ स्टॉप फाइटिंग, ठीक है अब तुम लड़ना बंद करो। गो एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग योर फूड, जाओ और खाना खाने से पहले अपने हाथ धोकर आओ। नाउ सी व्हाट डज सोनू आंसर। He says, why wash our hands again, sir? We have washed our hands already in the morning. Sir, हम लोग अपने हाथ दोबारा क्यों धोएं? हमने तो सुबह एक बार ऑलरेडी धो लिए थे। Now teacher says, it's very strange. ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। Don't you know that we must wash our hands every time before we eat anything? क्या आप लोग नहीं जानते हो कि हमें कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए? हमेशा, हर बार जब भी हम कुछ खाते हैं, खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए। नाउ सोनू आंसर्स, सर वी आर नॉट द ओनली वंस, सिर्फ हम ही नहीं हैं, इवन राखी, मोहित, चिंकी हैवंट वॉश्ड देयर हैंड्स। इवन राखी, मोहित और चिंकी ने भी अपने हाथ नहीं धोए हैं खाना खाने से पहले। नाउ सर इज वेरी एंग्री, सर को बहुत बुरा लगता है और वो क्या करते हैं, ही ब्लोज द विसल। विसल देख रहे हैं ना आप, वो सीटी बजाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को वहां पर इकट्ठा होने के लिए बुलाते हैं। एज यू कैन सी टीचर इन द क्लास, ही सेज, डू यू नो वाई आई हैव कॉल्ड यू हियर? क्या आप सब जानते हो मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? आई हैव कम टू नो दैट मोस्ट ऑफ यू स्टार्ट ईटिंग योर लंच बिफोर वॉशिंग योर हैंड्स। मुझे ये पता चला है कि आप लोग बिना हाथ धोए ही अपना खाना खाना शुरू कर देते हो। यू शुड नो दैट दिस हैबिट विल मेक यू फॉल सिक। तुम सबको पता होना चाहिए कि आपकी ये आदत आप सबको बीमार कर सकती है। When you eat with dirty hands, you carry some kinds of germs inside your body. जब आप गंदे हाथों से खाना खाते हो, आप
हाथों के ऊपर जर्म्स लगे होते हैं। आप कितनी तरह की चीजों को छूते हो ना, तो वो जो जर्म्स हैं वो खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब बच्चे पूछते हैं, सर इज दिस द ओनली वे टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी? क्या हमें अपने आप को स्वस्थ रखने का केवल यही एक तरीका है? नाउ टीचर सेज, अब टीचर जो हैं वो स्माइल करते हैं, स्माइलिंग फेस से बच्चों को बताते हैं, नो देयर आर मेनी अदर डूज एंड डोंट्स व्हाइल वी ईट। नहीं, खाना खाते हुए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई विल टेल यू सम ऑफ देम, मैं आपको उनमें से कुछ बताता हूँ। दीज आर, ये हैं, ऑलवेज ईट वेल कुक्ड फूड, हमें हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। नंबर 2, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें दोनों बार बहुत ही अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश करना है। थर्ड, च्यू योर फूड प्रॉपरली, अब आप जब खाना खाते हैं, हम बच्चे क्या करते हैं, खाना को रोल किया, गोल गोल किया, फटाफट बाइट्स ली और फिर प्लेग्राउंड में खेलने चले गए, घर पे भी फटाफट से बैग फेंका, जल्दी जल्दी से खाना खाया और साइकिलिंग के लिए चले गए या फ्रेंड्स के साथ चले गए। तो उससे क्या होता है, हम जितनी बिना च्यू किए जो खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हमारे अंदर जो बॉडी जो और जिनका फंक्शन है खाना को हजम करना, उनको बहुत टाइम लगता है। उससे जो हमारा इम्यून है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो जाता है। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं, ऑलवेज टेक स्मॉल स्मॉल बाइट्स, हमेशा आपको छोटी छोटी बाइट्स लेकर के उनको खाना चाहिए। और उसके बाद च्यू करना, च्यू मीन्स चबाना। वैसे तो एक बाइट को हमें 32 टाइम्स चबाना चाहिए, ताकि जब हम उसको स्वेलो करते हैं, जब हम उसको अंदर निगलते हैं, वो इतने अच्छे से च्यू हुआ हो कि हमें अंदर जा करके उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आपको स्मॉल स्मॉल बाइट्स खानी है और उनको भी अच्छे से च्यू करके, चबा करके ही अंदर निगलना है। ओके, देन फोर्थ इज ऑलवेज यूज क्लीन यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन बर्तन, आपको हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना खाना चाहिए। अगर आप गंदे बर्तन में खाना खाओगे, उसपे भी जर्म्स लगे होंगे और फिर उस खाने के साथ वो जर्म्स भी हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे। अभी तक हमने बात की डूज की, क्या हमें करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट डोंट्स, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। डोंट टेक फूड मोर देन व्हाट यू कैन ईट, जितना आप खा सकते हो उससे ज्यादा खाना हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाना जो है बहुत प्रेशियस है। अगर हम उसको वेस्ट करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है और हम बहुत सारी चीजें, मम्मा ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उस खाने को प्लेट में ही छोड़कर चले जाएंगे, तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना। वी शुड नॉट डू दैट। डोंट लीव एनी फूड इन योर प्लेट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें उतना ही लेना है जितना हम खा सकते हैं, उससे ज्यादा लेना भी नहीं है और उससे ज्यादा आपको प्लेट में छोड़ना भी नहीं है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सर, वी विल फॉलो दीज। थैंक यू वेरी मच सर, हम इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, आपका कहना मानेंगे। टीचर स्माइलिंग, और टीचर स्माइल करते हुए क्या कहते हैं, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। नाउ गो एंड हैव योर मील्स पीसफुली, अब जाओ और शांतिपूर्वक अपना खाना खाओ। ऑल चिल्ड्रन क्यू अप टू वॉश देयर हैंड्स, अब टीचर ने बोला तो सब बच्चे क्या करते हैं, देखा आपने कि वो सब लाइन बनाकर, कितनी दूर दूर खड़े हैं ना, वो लाइन बना करके हैंड वॉश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्ले है, ये एक नाटक है। नाटक में सीन्स होते हैं, यानी कि एक लोकेशन पर, एक जगह पर एक सीन होता है जहां पर वो कैरेक्टर्स जो मैसेज देना चाहते हैं उससे रिलेटेड वहां पर एक्ट होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि क्लासरूम में बच्चों ने, सर ने आपस में कैसे कन्वर्सेशन करके हमें एक अच्छा मैसेज दिया कि हमें हैंड वॉश करने चाहिए।
अब उस मैसेज का उन बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ? एक तो हमने ये देखा कि बच्चों ने बाद में लाइन में हैंड वॉश किए और उसके बाद खाना खाया, ठीक है। अब घर जाने के बाद भी बच्चे जो हैं उन चीजों को फॉलो करते हैं या नहीं करते? तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सीन 2 में, सीन एट सोनूज हाउस। इसमें सोनू जो बच्चा है उसके घर का सीन है। इट्स डिनर टाइम, ये रात के खाने का समय है। सोनू इज वॉशिंग हिज हैंड्स, सोनू अपने हैंड वॉश कर रहा है। हिज मदर इज कॉलिंग हिम फॉर डिनर, उसकी मम्मा उसको डिनर के लिए बुलाती हैं, रात का खाना खाने के लिए बुलाती हैं। देन मदर देखती हैं व्हाट इज सोनू डूइंग, वो बड़ी हैरानी से कहती हैं सोनू व्हाट आर यू डूइंग? सोनू सेज मम्मा आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। मदर सेज वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? यू हैव नेवर डन दिस बिफोर, तुमने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। तो सोनू कहता है, सोनू सेज मम्मी टुडे आवर क्लास टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर मील्स, हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। ही टोल्ड अस दैट इफ वी ईट विद डर्टी हैंड्स वी कैरी सम काइंड्स ऑफ जर्म्स इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन फॉल सिक इजीली। उन्होंने हमें बताया कि जब हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो हम कुछ जो जर्म्स हैं उनको खाने के साथ कैरी करते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर हम बड़ी आसानी से बीमार हो जाते हैं। मदर फॉन्डिंग सोनू, मदर बड़े प्यार से सोनू को कहती हैं ओके आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू हैव लर्नड अबाउट हेल्दी हैबिट्स, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने हेल्दी हैबिट्स के बारे में सीखा। आई रियली अप्रिशिएट योर टीचर, मैं सच में तुम्हारे टीचर की प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताई। देन मदर सर्व्स द डिनर, इसके बाद जो मदर हैं वो डिनर सर्व करती हैं। इसके साथ ही प्ले खत्म हो जाता है। अब इस प्ले में हमें क्या मैसेज मिला? हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एंड स्वच्छता, यानी कि अगर हम सफाई नहीं रखेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें बार बार अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स, चलिए कुछ नए शब्द याद करते हैं, वर्ड्स जो कि आपने लेसन के अंदर पढ़े हैं और समझा भी है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन्स नाइस, अच्छा। आपने ये पढ़ा था ना फर्स्ट लाइन में ही, प्लेजेंट स्मेल फ्रॉम द किचन, जो बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू किचन में से आती है। सो प्लेजेंट, नाइस और हिंदी में अच्छा। सेकेंड वर्ड इज विस्परिंग। अब टीना क्योंकि टीचर क्लास में होते हैं ना तो वो फुसफुसा कर बोलती है धीरे धीरे, स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। विस्परिंग मीन्स स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली, फुसफुसाते हुए धीरे धीरे बोलना। डिलीशियस, रिलिशिंग, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एल्बोइंग। पुशिंग विद एल्बो, अपनी कोहनी के साथ मारकर रास्ता बनाते हुए। जैसे जब बच्चे कहते हैं मुझे आगे जाना है तो वो अपनी एल्बो से, अपनी कोहनी से साथ वाले बच्चे को पुश करके पीछे कर देता है। नेक्स्ट इज असेंबल। असेंबल वर्ड कब आया था? जब सर ने सब बच्चों को विसल बजाकर असेंबल होने के लिए बोला था। असेंबल मीन्स गैदर टुगेदर, इकट्ठा होना। स्पिल, स्पिल मीन्स स्कैटर, यानी कि बिखेरना, किसी भी चीज को दूर दूर बिखेर देना, स्कैटर। क्यू, क्यू मीन्स अ लाइन, कतार, पंक्ति, ये तो आपको डेली मैम बोलते हैं ना, स्टैंड इन अ क्यू, वॉक इन अ क्यू। जर्म्स, जर्म्स के बारे में आपको बताया कि जब हम गंदे हैंड्स के साथ खाना खाते हैं तो वो जर्म्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो ये जर्म्स होते क्या हैं? Germs are bacteria that causes diseases.
बैक्टीरिया होते हैं ये, जो कि बीमारी का कारण बनते हैं, और हिंदी में इनको क्या कहते हैं? जीवाणु। नेक्स्ट है एफर्ट्स, अटेम्प्ट्स, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयत्न करना या प्रयास करना। चलिए अब बात करते हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स की जो कोविड-19 के दौरान आपको घर पर भी अपनाने हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे कि बार बार अपने हाथों को धोना। आप जानते हैं हाथों को धोने की भी एक टेक्निक होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। लेट्स सिंग अ हैंड वॉशिंग सॉन्ग, और आपको ये सॉन्ग गाते गाते ही अपने हैंड वॉश करने हैं और हैंड वॉशिंग को भी एंजॉय करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Tops and bottoms, tops and bottoms, in between, in between. Scrub them all together, scrub them all together, till they are clean, squeaky clean. एंजॉय किया आपने? अब आपको मैं बताती हूँ। टॉप्स मीन्स पहले, सबसे पहले हाथों को ऊपर से स्क्रब करना है, फिर बॉटम्स, फिर हाथ की हथेलियों को, इन बिटवीन दोनों फिंगर्स के बीच में, फिर दोनों थम्स के बीच में। ओके, अच्छे से सबको स्क्रब करके जब तक वो क्लीन नहीं हो जाए आपको अपने हैंड्स वॉश करनी है। अब आप मेरे पीछे बोलेंगे ये पोएम्स, फिर से रिपीट करेंगे। ओके, tops and bottoms, tops and bottoms, in between, in between. Scrub them all together, scrub them all together, till they are clean, squeaky clean. आई होप अब आप सबको ये स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप सब ने हैंड वॉशिंग के यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, एंड नेक्स्ट सेफ्टी मेजर इज वियर फेस मास्क। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, कोई भी स्नीज करेगा या आप छींकेंगे या आप खांसी करेंगे तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, या किसी से आपको हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहनकर बाहर जाएं। आप चाहते हैं ना कि आप जल्दी से स्कूल आएं, और वैसे अब आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं। जब आप स्कूल आएं तो आपको मास्क पहन कर आना है। एंड थर्ड सेफ्टी मेजर इज यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। इट मीन्स कि जब आप बाहर जाते हैं और आप दो लोगों से मिलते हैं तो आपको एक दूरी बना करके रखनी है। ठीक है, उनके बिल्कुल पास नहीं जाना है, उनको छूना नहीं है। किसी से भी, आप स्कूल में भी जाएंगे तब भी आपको दूर दूर ही खड़े होना है। ओके, अब हमने हेल्थ और हाइजीन को तो हमने समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज अ प्ले। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। आप जानते हैं कि प्ले क्या होता है? ये एक नाटक होता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, और आपस में, जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही प्ले के कैरेक्टर्स जो पात्र होते हैं वो आपस में बातचीत करते हुए एक अच्छा सा जो मैसेज है वो सोसाइटी को देते हैं, सबको देते हैं। उसके लिए अब क्या करना होता है? सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें जो मैसेज देना है उसके बारे में, उस थीम को लेते हुए हमें डायलॉग्स लिखने होते हैं। चलिए, अभी जो आपने प्ले पढ़ा है, सबसे पहले आप अभी उस प्ले को देखें, और उसको देखने के बाद आप जब स्कूल में आएंगे तो आपको ऐसे ही 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बनाकर आपस में जो ये डायलॉग्स हैं बच्चों की, जैसे जो राखी बोलती है या टीना बोलती है, वो सभी जो सेंटेंसेस हैं, जो डायलॉग्स हैं, उनको आपने याद करना है और अपने अपने टाइम पर जो है उनको बोलना है, और असेंबली में सबके सामने इस प्ले को करके दिखाना है, इस नाटक को करके दिखाना है। Okay, let's start watching the play. Hello, I am narrator of this play, Health and Hygiene. This play is being dramatized by student of 4th class. And these are the characters of
display health and hygiene, who all will make you aware about your health and hygiene. Means your स्वास्थ्य and स्वच्छता. चलिए सबसे पहले मिलते हैं सर से. ये टीचर हैं. अभी सब अपनी इंट्रोडक्शन देंगे. काइंडली यू ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन. My name is Mr. Satish. I am a teacher. I am a student. My name is Rakhi. I am a student. My name is Tina. I am a student. My name is Raju. I am a student. My name is Sonu. I am mother of Sonu. Very good. अब आप सबने कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया है. Let us start the play. The play will start with the scene of a classroom of a government school where students are sitting, studying, and suddenly a pleasant smell reaches in the classroom. Let's start. Aha! What a nice smell coming from the kitchen. I feel so hungry. I too feel very hungry. The smell makes my mouth watered. Let's first quickly finish our classwork and then enjoy the delicious food during the recess. Soon the recess bell rings. All the children rush for food. And Raju and Sonu are making noise and elbowing each other. Let's see. Why are you fighting with each other? Why are you elbowing each other? I am not elbowing, sir. Raju is elbowing me. Come here, you both of you. I did nothing, sir. He is telling a lie. All right. Now stop fighting. Go and wash your hands before eating your food. Why wash our hands again, sir? We have washed our hands already in the morning. It's very strange. Don't you know that we must wash our hands every time before we eat anything? Sir, we are not the only ones. Even Rakhi, Mohit, Chinky haven't washed their hands. Call all the children in the class. I want to talk to them. Do you know why I have called you here? I have come to know that most of you start eating your lunch before washing your hands. You should know that this habit will make you fall sick. When you eat with dirty hands, you carry some kinds of germs inside your body. Sir, is this the only way to keep ourselves healthy? No, this is not the only way. There are so many do's and don'ts while we eat our food. So, I'll tell you the do's and don'ts. Always eat well-cooked food. Wash your hands properly before and after taking meals. Chew your food properly. Always use clean utensils. And don'ts, जो चीजें आपको नहीं करनी है. Don't take food more than what you eat. And don't leave any food in your plate. Thank you, sir. All children queue up and wash their hands. Now let's go to scene 2. In the scene 2, this is Sonu's house. Now let's see what does he do at home. Sonu, what are you doing? Mama, I am washing my hands. Why are you doing this? You never done this before? Mummy, today our teacher told us that we should wash our hands before meals. He told us that if we eat with dirty hands, we carry some kinds of germs inside our body and can fall sick easily. Okay, I'm really happy that you have learned about healthy habits. I really appreciate your teacher. Come and have your food. Thank you all. I hope you all have understood the importance of your hygiene and your health. Both are related. If you won't take care of your hygiene, you cannot be healthy. So, to be healthy in your life, you have to